वर्ग और वर्गमूल आपको बता चुके थे। करड़ी, ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? अंडर रूट। अंडर करड़ी का मतलब होता है जैसे किसी भी संख्या पर, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पर कोई संख्या 4 है, यहाँ दिख रहा है 4 है, इस तरह हम ऐसे अंडर रूट लगा दें, इसे कहते हैं करड़ी, ठीक है। इसको जो है जब हम घात के रूप में लिखना हो, पावर घात समझ में आता है ना, घात के रूप में लिखना हो इसे लिखेंगे 4 पर 1/2 की घात। 4 पर कितने की घात? 1/2 की घात, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ करड़ी है तो 1/2 हो गया। अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसे लिख दें, यहाँ हम 3 लिख दें, यहाँ हम 8 लिख दें, तब इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे? तब यह घात के रूप में हो जाएगा 8 पर 1/3। और बात समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1/2, यहाँ 3 लिखा 1/3। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या हो, जैसे कहा करड़ी में मान लीजिए हम यहाँ 7 कर दें, ठीक है, और यहाँ पर 6 कर देते हैं, तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 6 पर 1/7। करड़ी हट गया 6 पर कितने की घात? 1/7। और कहीं क्वेश्चन में ऐसे अगर दे रखा है, कह दिया कि 8 पर 1/3 की घात है, इसे करड़ी के रूप में लिखिए, तब हम क्या लिख लेंगे? यह ऐसे करड़ी बनाएंगे और यह 3 कहाँ चला जाएगा? भी आकार बन रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा, और 1 को हटा देंगे 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 की घात ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। 6 पर अगर 1/7 की घात है तो इसको जब हम करड़ी में लिखेंगे तो 7 यहाँ हो जाएगा, करड़ी में 6, ठीक है। अब यदि कह दिया जाए करड़ी में यहाँ हमने कर दिया 3 और यहाँ लिख दिए 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 पर 2 घात है, कर दिया, इसे घात के रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी आप देखे हैं अगर ऐसे होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 5, तब ये क्या बन रहा था? 5 पर 1/3 की घात, ऐसे बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 का जब स्क्वायर है तो इस 1 वाले जगह पर यह 2 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा क्या? 5 पर 2/3, यानी यहाँ जो भी शेप में है इसके अंदर जो दिख रहा है वो हमेशा जब घात का यहाँ भिन्न बनेगा तो वह कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं करड़ी में यहाँ हम 4 कर दें, यहाँ 6 कर लीजिए, 6 पर 3 की घात है, तो इसे जब हम पावर में लिखेंगे घात के रूप में तो हो जाएगा 6 पर 3/4, ठीक है। अब क्वेश्चन बुक में कुछ ऐसे मिल जाता है, ऐसे दे देगा, कहीं पर ऐसे दे देगा तो कहेगा इस रूप में चेंज कीजिए घात के रूप में, या घात के रूप में दिया होगा कहेगा करड़ी में चेंज कीजिए। तो यहाँ बस ये ध्यान देना है कि जो हर है उसको इस भी वाले शेप में लाइएगा, और जो यहाँ ऊपर अंश होगा वो यहाँ रखिएगा, ठीक है।
जैसे आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। वर्गमूल किससे लगा चुके हैं। तो अगर घात विधि से लगाएंगे, घातांक वाले से कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया 4 का वर्गमूल 2 होता है जानते हैं, लेकिन घात विधि से अगर लगाना है तब भी देखेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि 4 पर हम लिख सकते हैं 1/2 की घात, ठीक है। और 4 का गुणनखंड करोगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या बनेगा 2 × 2 बनेगा ना। और 2 × 2 का मतलब होता है 2 पर 2 की घात, 2 पर 2 की घात, ये 4 हो गया और ऊपर 1/2 है। एक सूत्र बताए थे, अगर घात के ऊपर घात है a⁴m के पावर n, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है a⁴m × n, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 2 पर 2 × 1/2। और यहाँ ये छोटा सा जो भिन्न दिख रहा है, इस भिन्न में देखेंगे यह 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या 1, यानी रिजल्ट आ गया 2। यानी घात के रूप से हल करेंगे तब भी 2 आएगा, और सीधे आप वर्गमूल निकालते हैं तब भी 2 आएगा। बस किताब में दे रहता है कि जो है इसको इस विधि के तहत लगाइए, तब अब वैसे लगाना पड़ता है। चलिए ठीक, करनी में आज के लिए बस इतना है।